सोफिया ने ईभा के नहाने के लिए पानी गर्म किया और खुशबू के लिए पानी में गुलाब की पत्तियां और इत्र डाला। सोफिया ईभा के यहाँ काम करती थी। वह ईभा को नहलाने लगती है। जिस तरह से वह ईभा को नहला रही थी, जॉश को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। जॉश ईभा का पति था। वह बिल्कुल नहीं चाहता था कि सोफिया ईभा के पास भी जाए, इसलिए वह सोफिया को बात बात पर डांटता रहता है। सोफिया खुद को बिजी रखने की बहुत कोशिश करती है, पर उसका ध्यान ईभा पर चला ही जाता था। एक रात सोफिया अपने रूम में सोने जा रही थी, तभी उसे एक कमरे से तेज तेज आवाजें सुनाई देती हैं। वह रुककर उन्हें सुनने लगती है। उसे पता चलता है कि ये आवाजें जॉश और ईभा की हैं। वे लोग इंटीमेट हो रहे थे। अब सोफिया भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती है। वह अपने कमरे में आकर सारे कपड़े उतार देती है और खुद को सेटिस्फाई करती है। सोफिया स्टीव नाम के आदमी को चाहती थी और वह उससे ही सब्जी खरीदती थी, पर जब स्टीव उसके पास आता तो वह घबराकर वहां से भाग जाती थी। घर आकर सोफिया को पता चलता है कि जॉश एक नई नौकरानी रखना चाहता है, तो वह बहुत घबरा जाती है क्योंकि वह ईभा से दूर नहीं जाना चाहती थी। जब मेहमान घर आते हैं तो सोफिया चौंक जाती है क्योंकि वह नॉर्मन था जिसे सोफिया बचपन में चाहती थी, लेकिन ईभा ने उसे उससे छीन लिया था। नॉर्मन के यहाँ आने से सोफिया घबरा जाती है और जल्दबाजी में उससे गलती हो जाती है। जॉश तभी उसे डांटने लगता है। रात में ईभा उसके पास आती है और रोने लगती है। सोफिया समझ जाती है कि अब इस घर में उसको नहीं रहना चाहिए। सुबह होते ही सोफिया अपने सामान को पैक करती है और जाने लगती है। तभी जॉश वहाँ आ जाता है और सोफिया से कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालना नहीं चाहता हूँ, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम मेरे और ईभा के बीच में ना हो। सोफिया उसके इशारे को समझ जाती है और अपना जाने का इरादा बदल देती है। अगली सुबह सोफिया चुपचाप नॉर्मन से मिलती है। वह उससे कहती है, मुझे ईभा के पापा ने अपनी बेटी समझकर पाला था, लेकिन ईभा इस बात से चिढ़ती थी। वह नॉर्मन से आगे कहती है, ईभा ने मुझे कई बार नीचा दिखाने की कोशिश की है क्योंकि वह मेरी खुशियां देखना ही नहीं चाहती है।